सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बस्ती शेख, जिला जलंधर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैंने 14 अप्रैल 2017 को नाम दीक्षा लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी साधनाएं करते थे? सर जी मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं
इकजोत सर्वव्यापक, जो कि लुधियाना के लाडोवाल में डेरा है उनका, और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाबा बालानाथ की चौकियाँ भी किया करता था और भेंटे भी बोला करता था। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं भेंटा भी बोला करता था। और फिर उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, फिर उसके बाद मंदिर में जाना, और भी देवी, जो हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वो सब भी करता था मैं। सर, आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, लाभ की बात तो छोड़िए, लाभ तो आया ही नहीं मुझे कभी भी। मैं लाभ के बारे में सोचता था कि मेरा लाभ, मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे घर को सुख शांति कब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बस यही सोचता था कि हाँ, भगवान है कौन, असल में परमात्मा है कौन, बस यही करता रहता था। उसके बाद तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम यहाँ पर रहते थे 18 साल से, जलंधर में 18 साल से पूरा परिवार रहता था। एकाएक हमारा यूपी में घर बन गया, वहाँ पर ना लाइट थी ना कुछ थी। वैसे ही हम लोग चले गए। हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं 1 साल में पूरा घर का पूरा ही नक्शा बदल गया हमारा। पूरे परिवार में सब बीमारियों से रोने लगे कि यार क्या हो गया, अब सही होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आगे एक मुसीबत ख़त्म होती थी तो दूसरी मुसीबत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। ऐसे करते 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 हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। उतने में ही मेरी बहन की शादी पड़ गई। बहन की शादी पड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि अब कहाँ से करें, कैसा करें, पैसा तो है नहीं हमारे पास। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शादी पड़ी है तो तुम जलंधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जलंधर चले जाता हूँ। फिर उसके बाद एकाएक मेरे घर में परेशानियाँ बढ़ती गई कि पहले मेरे भैया के जो पैर पे ऐसे भरा हुआ सिलेंडर गिर गया, तो 6 महीने तो भुगते रहे। तो हमारा कोई काम कुम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ। जो भी जेब में 1-2 रुपये था, रात को 1 निवाला भी खाते थे। सोचा पैसा है नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, ये टेंशन में मम्मी मेरी रोती थी। घर पे एकाएक एक मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एकाएक पहले मेरी माता जी को हुआ, फिर उसके बाद मेरे भैया को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर उसके बाद मुझे भी वो धीरे धीरे रोग ने घेरना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर कहीं है, हमने इतनी भक्ति की, रात रात को चौकियाँ भी की, सब कुछ किया, और मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, जब मम्मी ने मुझे कहा कि आप जलंधर चले जाइए, वहाँ से काम कीजिए वहाँ पर जाके, तो मैं तो जब ट्रेन में बैठा तो रोने लगा। मैंने कहा अब ना घर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। मालिक थे, एक तो मैं अपने मालिक का मैं कर्जा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। उन्होंने भी इकजोत सर्वव्यापक से नाम दीक्षा पहले लिया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ से यहाँ से रोते रोते मैंने कहा अगर रखेंगे ठीक है, काम देंगे ठीक है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। कि भाई शक्ल जाऊँगा भी तो क्या दिखाऊँगा मैं शक्ल। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अपने सर जी आप कहाँ पर हैं? वो कहते हैं कि मैं सत्संग हाल में हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सत्संग हाल में है, मैं भी वहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो डेरा और समर्थक थे ना, वो बोलने लगे मुझे, कहते तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ऐसे हो गया, उसने नाम दीक्षा किसी और गुरु से नाम दीक्षा ले लिया। मैंने कहा देखिए मेरी इतनी बात है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा, मिलने के बाद तभी बताऊँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब उनसे मिला रात को, शाम को 7 बजे, मैंने कहा सर जी आप कहाँ पर थे? मैं तो सत्संग हाल में ढूंढ रहा था। कहते हैं मैं इस सत्संग हाल में नहीं था, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हाल में था, तो जो जलंधर में सत्संग होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, कहते देख मुझे तो पता है कि तेरी हालत तो बहुत बुरी है। मैंने कहा वो तो बुरी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, रखना रखिए, 40,000 रुपये 45,000 रुपये कर्जा हूँ मैं आपका, रखना रखिए, नहीं रखना है वो भी ना रखिए, मैं और कहीं चला जाऊँगा, ना किसी को शक्ल देखो ना कुछ। वो कहते हैं एक बार बैठ, शांति से बैठ के मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू तेरे पास मोबाइल है? मैंने कहा हाँ मोबाइल है। तो कहते हैं ये मेमोरी कार्ड ले, मेमोरी कार्ड डाल के अपने मोबाइल में, और इसको संत रामपाल जी का जो सृष्टि रचना है ना उसको सुन। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा सुनता हूँ, सारी ज़िंदगी भक्ति की है मैंने, चौकियाँ की है, ये सब किया, तो मैंने कहा ये भी कर लेता हूँ। पर जब मैंने सृष्टि रचना सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैंने कहा ये सब था। तो उसको मैंने एक बार सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार सब सुना ना तब उसको मुझे समझ में आया। तो मैंने अगले हफ्ते ही कह दिया, मैंने कहा भगत जी मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए, मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए।
तो उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। अगले हफ्ते वो मुझे अमृतसर ले गए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलाया। जब नाम दीक्षा दिलाया, नाम दीक्षा लाने के बाद मेरा भार ऐसे ही उतर गया पूरा का पूरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, पहला लाभ तो जब मैं इधर से जब नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं अपनी बहन की शादी में जाना था। तो अपने मालिक से मैंने, जो भगत जी हमारे भारतदास जी, मैंने उनसे कहते, मैंने कहा भगत जी पैसा दे दो, थोड़ा चाहिए, ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ठीक है, तेरा कितना चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे जो निकलता है मेरा 13,500 रुपये वही दे दो। वो कहते हैं कि तो मैंने कहा आगे तो बहुत कर्जा हूँ, 40-45 हज़ार। वो तो ऐसे नहीं था, पर मेरे को जो काम किया वो दे दो, बहुत ज़रूरी है। कहते ठीक है, जितना पैसा है ले ले। 13,500 रुपये लेकर मैं वहाँ पर गया। 3-4 हज़ार रुपये तो मेरा 3,000 तो वहीं पे ख़त्म हो गया एक ही दिन में। तो मैंने मालिक के आगे अरदास की, मैंने कहा मालिक 10,000 रुपये है, शादी कहाँ से होगी? तब बता रहा हूँ, बस इतना अरदास दंडो प्रणाम किया मालिक के चरणों में। बस ऐसे ही जेब में से पैसे नहीं ख़त्म है, लास्ट में मेरे जेब में 500 रुपये बचा, पूरी शादी निबड़ गई मेरी। मैंने कहा मालिक जय हो, बंदी छोड़ के आप तूने लाज रख ली मेरे परिवार की। तो इसके बाद घर घर को मैं समझाने लगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वचन सुनता था तो मुझे सारा ज्ञान होने शुरू हो गया था। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना, घर वाले कहते बात तो तेरी सही है, ये सब प्रमाण दिखाता है तो बात तो तेरी सही है, पर हम जो भक्ति करते हैं अगर उसको ना करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, आप परमात्मा शरण में आ जाइए, आपको परमात्मा की दया से हानि नहीं होने वाली कुछ भी। फिर इसके बाद जब 3 लोगों ने नाम दीक्षा लिया ना, जो वो बीमारियां थी वो धीरे धीरे, जो लाइलाज हो चुकी थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली गई। पता नहीं लगा कहाँ चली गई बीमारियां वो वाली। और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में लाइट नहीं थी। हम किसी बगल वाले से भी कहते थे मुझे लाइट दे दो, तो वो कहता थे चलो भागो, तुम्हें लाइट वेट नहीं देंगे, तुम लोग सही नहीं हो आदमी, ये नहीं हो वो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लाइट नहीं देंगे। मैंने कहा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी है हमारे, उन्हीं के आश्रय है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि घर में तुरंत के तुरंत हफ्ते के अंदर ही लाइट लग गई। फिर इसके बाद हमारे घर की जो स्थिति थी, जो काम का था, सब कुछ था, वो हौली धीरे धीरे सारा कुछ सही हो गया। सारा कुछ इस वक्त परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूरी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। एक और जो हमें बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारे बड़े भैया हैं वो नशे के आदि बहुत थे, बहुत नशा करते थे वो। तो वो कहते थे अनूप, ये संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं। मैंने कहा हाँ छुड़वाते। कहते यार मेरे से तो छोड़ा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नशा कैसे छूटेगा? कहते हैं नशा छूट जाए मेरा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो जब उन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही दूसरे दिन से आज 7 महीने हो चुका, उन्होंने एक भी नशा नहीं किया। तो वो कहते हैं मुझे कि कोई चमत्कार हुआ? मैंने कहा चमत्कार, सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है परमात्मा ने कर दिया कि तुमने नशा ही छोड़ दिया बिल्कुल। कहता हाँ। तो उसने जाके दंडवत प्रणाम परमात्मा के चरणों में किया। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम लोग आए हैं, पूरा परिवार आया है, तो उनकी दया पूरी हुई है। कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा पूरा नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी, परमात्मा की दया से। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए मत। इधर ये जो भी पूजा आप कर रहे हैं, ये पूजा नहीं सही है आपकी। और जो भी गुरु जी आप गुरु को मान रहे हैं और भी गुरुओं को मान रहे हैं, वो सही नहीं है आपकी। आप संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना पूरे परिवार का और सभी समाज का कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जो भी भक्त समाज संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो वह संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकता है? कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर से आप संपर्क करें और अपने पास के जो नाम केंद्र हैं उस पर जाके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर,
ये सारा संसार, सारी सृष्टि, अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहां आपको वो चित्र दिखाता हूं जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, एक श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो विभाग बताएगा, छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और यह तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वाकी डार, ये मोटी डार निकला उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़
और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत, कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही काम पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहां तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे, वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे, उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी।
जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। जो ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको, उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में, केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा। अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णो उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहाँ से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो क्या शंका है आपकी, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है।
ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 30वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कह रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि 30वें स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा, बालक से, बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुलाहे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज, और तू जुलाहे का पुत्र। एक झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओ, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर, और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा। तुम भी आना। परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज, मारी तो नाक काट ली, हम तो कितने बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे? रामानंद जी ने पूछा, भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुलाहे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह। हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। अब क्या बताया? तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे, वो झूठा है, मैंने किसी जुलाहे के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल लाओ उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को,
और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोपड़ी कौन सी है। उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए हैं और नीरू का मकान यानी झोपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोंपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुदड़ ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तो बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोंपड़ी के वहाँ लिटा दिया। उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहाँ पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे और कहने लगे, तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, निकाल उसको बाहर, गुरुजी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए वो मस्टंडे और उस विवेकानंद के आदेश अनुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए झोंपड़ी में, चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए। और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे। झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा, बचपन छोटा सा लाई थी उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ दिए दोनों और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया, तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गए। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सगंध 414 पृष्ठ पे बताया। व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनका दया नाम की चीज नहीं है, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना है, छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए, कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी
झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्यनियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी व्यक्ति आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के गेट के अंदर, झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हाओं की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा को तो बाहर खड़े हैं। झोपड़ी से रामानंद जी झोपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कुजा कर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटा है क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पां पीटा अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीब दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग, लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था। सभी जगह से दुखी हो चुका था। दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज़ ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ। मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए। किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो। किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो। किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेके रहे, लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरुजी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे। तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरुजी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया।
और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो आप चले ही जाओ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे ताबीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़ और मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूँ मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूँ और उससे देखता हूँ कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरु जी ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरुजी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी ज़ोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी, जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, सभी तरह का हम उनका
उपाय भी करा चुके थे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो वो ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको, सभी झाड़ा फूक भी कराए थे, सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं, इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सद्ग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सदग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियाँ बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है, उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्म गुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सतग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में। उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके कोऑर्डिनेटर के द्वारा नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।